हेलो एवरीवन, वेलकम टू मशीनमेड। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे मॉड्यूल 1 के अंतर्गत जो है वर्क स्पेस और फाइल मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, ये थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें हम ये दोनों चीज़ें जो है वो डीप में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये लगभग टूल बार्स जो है वो मैंने आपको समझा दिया है, मेनू भी समझा दिया है, ग्राफिक विंडो भी समझा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कोई भी नई फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट को आप कैसे इनिशिएट करते हैं, वो सब सारी चीज़ जो है वो आप डीप में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, जब भी आप कोई भी वर्क स्पेस के बारे में बात करते हो तो वहाँ पे हमारा आ जाता है टूल बार, मेनू, ग्राफिक विंडो, ये सब सारी चीज़। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ आता नहीं है। जैसे कि हमारा कोई भी, जैसे मान लो कि ओपन होता है, कोई भी कॉपी पेस्ट होता है ड्राइंग का, वो सब सारी चीज़ें होती है। ठीक, और जैसे आप मान लो कोई भी मॉडल आपके पास है, 3D मॉडल कोई भी है। ठीक है, तो एक तो ऐसा होता है कि जैसे कोई भी मॉडल है उसको आप ड्राइंग करके टूल पाथ जनरेट कर दो तो फिर वो काम हो जाता है। नहीं तो फिर क्या होता है कि आपके पास मॉडल है, उससे जो है वो आप कर्व, लाइन, आर्क, की सब सारी चीज़ जनरेट करने के बाद आप जो है वो टूल पाथ जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो वो जो होता है वो भी हमारा ड्राइंग टूल बार के अंदर ही आ जाता है। अब और बात करें, थर्ड तो हमारा आ जाता है, जिसमें हमारा आ जाता है कि जहाँ से हम मशीनिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं वहाँ से हम 3D में जा सकते हैं। ठीक है, ये मशीनिंग सेटअप टूल बार है, जहाँ से आप मशीन टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मिल चाहिए आपको, लेथ चाहिए, या राउटर, या फिर डिजाइन करना है, क्या करना है आपको। ठीक है, तो वहाँ से आप मशीन सेटअप कर सकते हो और ये यहाँ से जॉब सेटअप कर सकते हो। सिमुलेटर का ये सब सारी चीज़ें जो है वो मशीन टूल बार के अंतर्गत आ गई। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ से हमने एक मशीन सेट कर दिया BMC 3 एक्सिस। ठीक, तो ये BMC से 3 एक्सिस सेट कर दिया, तो ये तो हमारे टूल बार्स हो गए। अब यहाँ से हमको 2D में जाना है तो हम यहाँ से चले जाएंगे। आपको कंट्रोल, ड्रिलिंग, डायनामिक, ये सब सारी चीज़ें करनी है तो आप यहाँ से होल मेकिंग में आप यहाँ से जा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आप जैसे 3D में जब जाना हो, आपको 3D प्रोग्रामिंग हम सीख रहे हैं अभी, तो 3D में आपको यहाँ से ऑप्टेरा, पॉकेट, ये प्रोजेक्ट, पैरल, ये सब सारी चीज़ जो है यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये जो है वो हमारा टूल बार का है। ठीक है, और इसके अंतर्गत हमारे ये सब सारे टूल्स जो है वो मिल जाते हैं। टूल्स बोले तो आपको ऑपरेशंस है, यहाँ से आप जो चाहे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप जा सकते हो। ठीक है, 3D प्रोग्रामिंग में आप यहाँ से आसानी से एंटर कर सकते हो। ठीक है, अब मेनू की बात करें तो मेनू में क्या है यार कि इसमें फाइल होता है, कोई भी ज्योमेट्री, उसको एडिट कर सकते हो। टूल पाथ बनाने के बाद जब आप कोई भी एडिटिंग कर सकते हो, आपको सिमुलेट करना हो तो आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ से आप यहाँ पे आप सिमुलेशन का सेटिंग कर सकते हो। आपका वर्क पीस का जो है वो स्टॉक डिफाइन करना, वो सब सारी चीज़ जो है वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो और थर्ड जो है वो ग्राफिक विंडो, इसके अंतर्गत जो है वो थर्ड कहाँ गया, यहाँ। ठीक है, ग्राफिक विंडो हमारा यही वाला है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, यहाँ पे ये आप देख रहे हो यहाँ से, तो जो भी हम यहाँ पे टूल पाथ जनरेट करेंगे, काम होगा, वो सब सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे ही हाईलाइट होगा, शो करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि ये तो हमारा वर्क स्पेस नॉर्मली जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ये आप धीरे धीरे करोगे तो भी सब सारी चीज़ें आपको समझ जाओगे, पर ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक, अब यहाँ पे एक फाइल मैनेजमेंट जो है वो हम सेव कैसे करते हैं। ठीक है, किसी भी काम को यहाँ पे प्रॉपर जो है वो आप कैसे सेव करते हो, या आप फोल्डर जो है वो कैसे डिफाइन करते हो मास्टर कैम के लिए। तो जैसे ये एक मान लो कि ये कोई भी मॉडल खुला हुआ है, हम यहाँ से नया करते हैं। ठीक है, एक नई फाइल जो है वो जनरेट करते हैं, इसको डॉट सेव कर देते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा कि यहाँ से हमने कोई भी नई फाइल ले ली और यहाँ से हमको करना है सेव। ठीक है, तो यहाँ से आप सेव कर सकते हो और यहाँ से चाहे तो आप नाम जो भी रखना चाहते हो वो रख सकते हो। जैसे कि
मान लो यहाँ से मैं कस्टमाइज करता हूँ या यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ, यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो टी आ रहा था नेम ना, अभी दिखाते हैं आपको यहाँ से डिस्प्ले ऑप्शन, टॉलरेंस, ये सब सारी चीज़ें। कैट फाइल भी आएगा, ये फाइल कहाँ गई, यस ये आया फाइल। आप फोल्डर यहाँ से डिफाइन कर सकते हो, ऑटो सेव, यहाँ से ऑटो सेव इनेबल कर सकते हो। नेम कहाँ गया, वो नेम हमको ढूंढना है खाली, ठीक है, वो नेम हम बदल देंगे। शेडिंग सिमुलेशन के अंतर्गत हम नहीं हैं। बैक प्लॉट, वायर, सॉलिड, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, जैसे भी आप मास्टर के कोई भी एडिटर खुलेगा, ठीक है, सिमको ये सब है, नोटपैड और जो भी है, यहाँ से आप जो है फाइल का नेम जो है वो आप बदल सकते हो। जैसे कि जैसे मान लो यहाँ से मैं टी है तो इसको मैं मशीन मेड कर देता हूँ, MACHINEMATE, ठीक है। यहाँ से कर देते हैं 3D ट्यूटोरियल। अब यहाँ से सेव करेंगे तो जो भी हम फाइल सेव करेंगे, ठीक है, आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में, वहाँ पे आने के बाद आपको स्टार्ट एग्जिट पे आना है। यहाँ से डिफ़ॉल्ट फाइल नेम जो है वो आपको सेट करना है। ये आप पूछ रहा है सेव ऑल कर दो, ठीक, सेव हो रहा है। चलिए इसको सेव कर लेते हैं। अब दूसरी बार जब हम कोई भी नई फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है, जैसे आप कोई भी सीरीज चला रहे हो, यहाँ से नई फाइल क्रिएट करते हैं, डॉट सेव करते हैं इसको, और यहाँ से करते हैं इसको सेव, तो आ गया मशीन मेड 3D ट्यूटोरियल। अब यहाँ पे जो भी आपको नाम देना है, या आप कोई भी ड्राइंग की एक सीरीज चला रहे हो, चलो ये बॉटम या ऐसा कुछ टॉप बना रहे हो किसी पार्ट का, या 3D है कोई फर्स्ट स्टेप है, तो आप यहाँ से आप कस्टमाइज नेम जो है वो फाइल का चेंज कर सकते हो, ठीक है, वो अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ से नेम सारी चीज़ जो है वो करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो है वो शॉर्टकट है, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये तो आप कोई भी फाइल ओपन करके सेव कर सकते हो। ओपन करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये ओपनिंग जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से मास्टर के बहुत अच्छा फीचर देता है कि जैसे कोई भी हमारे पास ड्राइंग है, ठीक है, यहाँ से जाते हैं, हमारे पास ये कोई भी 3D मॉडल है, बहुत सारे मॉडल्स हैं। अब जैसे कोई भी एक ये मॉडल है, ठीक, तो इसको आप सीधा क्या करेंगे कि पकड़ेंगे ऐसे और ड्रैग करके लाके यहाँ पे छोड़ देंगे, और तो फिर क्या होगा कि ये सिंपल सा मॉडल जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक, यहाँ से आसानी से। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल है सब सारी चीज़ें, आसानी से आप इसमें मॉडल जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। यह मॉडल है आपके सामने, मेरा फोटो, ठीक। जैसे दूसरा कोई मॉडल है, और मान लो हमारे पास एक प्रैक्टिस की है, कुछ है, इसको भी ऐसे पकड़ेंगे, सीधा यहाँ से लाके ड्रॉप कर देंगे, ठीक। ये सब सारी चीज़ें सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हो। इसको अब सेव करना है तो आप सेव कर सकते हो आराम से। यहाँ से आपको फाइल का एक्सटेंशन बदलना है, स्टेप में ले जाना है, या फिर पैरासॉलिड में करना है, ऑटोकैड अगर चाहो तो आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। आप 3D मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हो तो आप यहाँ से फाइल का जो एक्सटेंशन है वो आप चेंज कर सकते हो, वो आपके हिसाब से जो है वो सेट हो जाएगा। तो ये तो है जो हमारा ओपन, किसी को ओपन करना, सेव करना, ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। प्रोजेक्ट में थोड़ा सा प्रोजेक्ट आपको बता दूं कि जैसे आप कोई भी प्रोजेक्ट सेट करते हो, ठीक है, यहाँ से आओ और यहाँ से प्रोजेक्ट मैनेजर में जाओ, ठीक है। तो आपको क्या क्या सेव करना है प्रोजेक्ट मैनेजर में, पहले तो आपको पूछेगा, ये आपको फाइल फोल्डर जो है वो डिफाइन करने के लिए पूछता है, ठीक है। तो ये आपको चाहे तो आप यहाँ से सेट ऑल कर दो, चाहे तो क्लियर ऑल कर दो, जो आपको चाहिए वो आप यहाँ पे रखो, सिलेक्ट करो, यहाँ से ओके कर दो।
और अगर आपको ये सब सारी चीज़ें करते हुए समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे जाओ और सीधा जो है वो यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें कोई अलग से आपको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रोजेक्ट फाइल मैनेजर में आप क्या क्या कर सकते हो, एनसी फाइल प्रोग्राम, एनसीआई फाइल, दोनों अलग अलग फाइलें हैं, ठीक है। टूल लाइब्रेरी, ऑपरेशन डिफ़ॉल्ट्स, पावर लाइब्रेरी, मटेरियल लाइब्रेरी, ये सब सारी चीज़ें जो है वो आप आराम से इसके अंतर्गत पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। इसमें सिंपल है ज़्यादा, और ज़्यादा डीप पेस में नहीं जाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा शॉर्टकट की क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे हम किसी भी फाइल को सेव करते हैं। अब मास्टरकैम कस्टमाइजेशन जो है वो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, लेकिन उससे पहले जो है वो हम यहाँ से शॉर्टकट की समझ लेते हैं, ठीक है। मास्टरकैम के अंतर्गत आप देखो, सबसे पहले मास्टरकैम शॉर्टकट की ये आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको फटाफट जो की होती है वो आपको याद होनी चाहिए, जिससे आपका जो काम है वो काफ़ी आसान हो जाता है। तो सबसे पहले देखो, ये ऊपर वाली जो चीज़ें हैं यहाँ से आप देख रहे हो, हाईलाइट वाला, यहाँ से इतना, ये आप देख रहे हो, अल्टर 1 2 3 4 5 6 7 तक है, जो आप टॉप, फ्रंट, बैक, बॉटम, राइट, लेफ्ट, आइसोमेट्रिक, ये सब सारी चीज़ें जो है वहाँ से आप करोगे तो आपको जो है वो रिजल्ट मिलेगा। जैसे अगर आप अल्टर 1 करोगे तो आपको जो है वो जो ज्योमेट्रिक व्यू है वो आपको टॉप में नज़र आएगा, ठीक है। चलिए एक बार आपको करके दिखा देते हैं। इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ से कोई भी मॉडल है, ठीक है, अभी ऐसे पड़ा है तो हम अल्टर 1 करेंगे, ये हो गया टॉप, ठीक है। यहाँ से टॉप WCS आ गया सिटी। तो ये सिंपल यहाँ से आराम से जो है वो आप शॉर्टकट की मदद से कर सकते हो, ठीक। ऑटो सेव अगर आपको इनेबल करना है, ठीक, तो ऑटो सेव के लिए आपके पास की यहाँ पे है, अल्टर ए, रोटेट करना है किसी मॉडल को तो आपके पास अल्टर एरो की है, ठीक है। आपको ऐड इन करना है कोई भी अलग से, तो ये है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। ये रन ऐड इन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्टी जैसा हो जाता है एप्लीकेशन किसी भी टूल पाथ को रन करने के लिए, ठीक है। तो और इसके बाद आप ड्राफ्टिंग कर सकते हो, ये आप देख रहे हो, ड्राफ्टिंग ग्लोबल ऑप्शन, शो हाइड, ये इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ से अल्टर ई करके, ठीक। फिट ऑल ज्योमेट्री टू स्क्रीन, ये आप देख रहे हो, अल्टर F1 F2 F4 से हमारा एग्जिट हो जाता है मास्टरकैम, सीधा F8 से जो है वो हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऑन हो जाता है, ठीक है। अल्टर F9 12 अल्टर G सेक्शन ग्रिड पैरामीटर यहाँ से इनेबल हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे इसमें शॉर्टकट है, आपको चाहिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मास्टरकैम के अंदर आप हेल्प में जाओगे, वहाँ कंटेंट में आपको फाइल के अंतर्गत मास्टरकैम शॉर्टकट की जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। पर इतनी सारी चीज़ों में से आपको मैक्सिमम जो है वो ये पेज अप डाउन, ये आप देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा काम करता है। बाकी तो एरो की से जो होता है हमारा पेन होता है। लेबल मैनेजर आपको इम्पॉर्टेंट है, ये आपको रखना है। रखना क्या है, ये आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। एक लेबल का एक कवर है जो टूल पाथ होता है उसका, ये शो हाइड का कहाँ गया, हाँ ये वाला, ठीक है। तो ये अल्टर ओ, और इसके बाद शेडिंग ऑन ऑफ, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अल्टर एस, और बाकी लेबल हो गया। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जो आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। ये इतनी सारी चीज़ें जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती हैं ज्योमेट्रिक व्यू के लिए, या फिर आइसोमेट्रिक टॉप फ्रंट कोई भी व्यू के लिए। ऑटो सेव आप चालू कर सकते हो, रोटेट करने के लिए आपको आपके पास अल्टर और एरो की है। बाकी ये ड्राफ्टिंग है, ये आप
प्रिंट करके रख लो, जब भी आपको काम करना हो तो आप कर सकते हो। ये सबसे लास्ट जो है वो रीजनरेट स्क्रीन को ये शिफ्ट कंट्रोल आर, ठीक है, तो ये आपको पूरा रिफ्रेश करके दे देगा यहाँ से, ठीक है। तो अभी के लिए जो है वो मास्टर गेम में इतना ही है हमारा आज के लिए, ठीक है। इसके अंदर हमारा वर्क स्पेस, टूल बार, मेनू, ग्राफिक विंडो सब आ गए। फाइल मैनेजमेंट में हमने कोई भी फाइल एक क्रिएट करके देख लिया। प्रोजेक्ट आपको अगर डिफाइन करना है तो आप वहाँ से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट जो है वो हमारा कस्टमाइजेशन पे आएगा, जहाँ पे हम मास्टर गेम में टूल बार को जो है वो कस्टमाइज करना सीखेंगे कि यहाँ से हम ऑप्शन में जाने के बाद, ठीक है, मास्टर गेम कस्टमाइजेशन, रिबन बार, टूल बार, सब सारी चीज़ें जो है वो समझेंगे, जो हमारे काम को या काम करने के तरीके को और आसान बना देगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।